लाइक मैं चिढ़ जाती हूँ कि भाई तू क्या बता रही है, आर यू श्योर। उसके बाद एक और बात बताती है जिससे तो मेरा ब्रेन ब्लास्ट हो जाता है, और एक्चुअली मैं कुत्तों की तरह, जो कुत्ते भौंकते हैं वैसे मैं हंस रही हूँ वहाँ पे लेट लेट के कि यार वो लड़की होती है, रायता उसे अपने न्यू देता है, और वो अननोन लड़की जो बिरयानी की दोस्त होती है वो सेम के सेम भेज देती है बिरयानी को, एंड बिरयानी वो देखती भी है, एंड नेक्स्ट डे वो हमें स्कूल आकर ये सब चीज़ बताती भी है कि क्या क्या हुआ। वो 2 दिन का मिशन वो हमें टोटली बताती है, और मैं चिढ़ जाती हूँ कि भाई तू क्या बता रही है, आर यू श्योर। मतलब ऐसा था कि क्या, बट उसके बाद एक और बात बताती है जिससे तो मेरा ब्रेन ब्लास्ट हो जाता है, और एक्चुअली मैं हंसने भी लग जाती हूँ, फूट फूट के हंसने लगती हूँ। और वो बात होती है कि जो रायता है वो बाइसेक्सुअल भी होता है, मीन्स ही वॉज गे टू, लाइक ही इज इंटरेस्टेड इन मेंस टू। वो सुनने के बाद मैं बहुत हंसने लगती हूँ, मैं ज़मीन पे लेट लेट के हंसती हूँ उस समय। एंड तभी वो मॉर्निंग असेंबली का टाइम था, मीन्स हमारे स्कूल में असेंबली से पहले ही बच्चे आ जाते थे, और वहाँ पे असेंबली के लिए बच्चे जा रहे हैं, और मैं वहाँ पे कुत्तों की तरह, जो कुत्ते भौंकते हैं वैसे मैं हंस रही हूँ वहाँ पे लेट लेट के कि यार भाई तेरा कितना बुरा कटा भाई। हम बोलते हैं क्या आपकी बंदे ने आपका काटा, मतलब वो शायद गे हो सकता है ब्रो, उसका बंदा रियली में गे था, और वो उसमें से बताया भी नहीं, एक्चुअली गे नहीं बाइसेक्सुअल था, तभी वो उसके साथ रिलेशनशिप में भी आया था। एंड पता नहीं भाई इतना डिस्गस्टिंग सा हो गया था। वो असेंबली से पहले रो रही है, मेरी एक दोस्त जो मटर है वो एकदम शॉक में है, और मैं वहाँ पे कुत्तों की तरह हंस रही हूँ कि भाई अच्छा कटा, क्योंकि तूने मेरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं इतना चीख चीख के चिल्ला रही थी कि भाई तेरा बंदा अच्छा नहीं है, वो रेड फ्लैग है, वो टॉक्सिक है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा था सब कुछ ग्रीन 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 ग्रीन, मेरा वाला अलग है। कटा ना, अब कटा ना, मैं इतना हंसी थी। और उसके बाद फिर मैंने उसे चुप भी कराया था, क्योंकि अच्छी दोस्त तो मैं हूँ ही, तो मैंने उसे चुप कराया। फिर मैंने बोला कि काम कर, ब्रेकअप कर, अब कर ले बहन तू ब्रेकअप। उसने बोला कि नहीं मुझे अभी प्रूफ चाहिए कि वो गे रियली में है, क्योंकि वो किसी अननोन लड़की से सोशल मीडिया पे ट्रस्ट नहीं करना चाहती। सो हमने फिर एक और मिशन स्टार्ट किया, हम लोग ने उसी के दोस्तों से बात करना स्टार्ट की, एंड उसी के दोस्तों से, उसी लाइक सीनियर भैयाओं से और जूनियर भैयाओं से। हमने ऐसे नहीं पूछा कि क्या वो गे है, क्या वो बाइसेक्सुअल है, नहीं हमने ऐसा नहीं पूछा। हमने पूछा कि आपके साथ कुछ मतलब कैसे बॉन्ड है, और ऐसे एंड इट वाज सो डिस्गस्टिंग कि हमें सच में पता चलता है कि ही इज इंटरेस्टेड इन मेंस। डिस्गस्टिंग ये बात नहीं है कि वो लाइक ही इज इंटरेस्टेड इन मैन, डिस्गस्टिंग ये बात थी कि उसने उसे बताया नहीं था, लाइक उसको बिल्कुल भी पता ही नहीं है इस बात में, और उसका बंदा चीटिंग भी कर रहा है। इस चीज़ से डिस्गस्टेड नहीं थी कि वो LGBTQ, लाइक मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट वो बाइसेक्सुअल था। उसने ये बात बिरयानी को बताई ही नहीं, एंड शी वॉज क्लूलेस अबाउट इट, जो कि उसको बतानी चाहिए थी। और लिटरली ये बात मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी। बाकी आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट LGBTQ में जो भी लोग होते हैं वगैरह वगैरह, मुझे इतना कुछ खास पता नहीं है, बट आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट देम, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था वो लड़का, वो बता भी नहीं रहा था, वो अपनी बंदी की बातें अपने ही ग्रुप में बहुत ही गंदी तरीके से कर रहा था। वो चीटिंग भी कर रहा था किसी ऑनलाइन लड़की के साथ, उसके गंदे संबंध अपने सीनियर्स और जूनियर्स के साथ भी थे, और स्पेशली जूनियर्स के साथ, जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग था। एंड लिटरली मेरा दिमाग काबू से हो गया था, और वहाँ पे फूट फूट के जो बिरयानी थी वो रोने लग गई थी। अब उसको मैंने चुप कराया कि बहन तू एक काम कर, चुप हो जा चुप हो जा। फिर वो बात हमारे टीचर को भी पता चली, और लिटरली अब तो वो रो रही थी, तो टीचर ने भी सोचा कि यार थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो टीचर ने उसे चुप उप कराया। टीचर ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मेरे से पूछा कि मैं टीचर को बताऊँ। मैंने बोला बता दे भाई बता, ये बताने की बात है, उसने तेरे साथ इतना बुरा किया, तू भी उसके साथ थोड़ा तो कर ही सकती है, तो टीचर को तो बता ही सकती है। तो उसने वो बात टीचर को बताई, और वहाँ पे टीचर भी हंसने लग गई, हमारी टीचर भी हंसने लग गई। अब उसके बाद ये बात होती है ट्यूशन तक। अब उसने मुझे तो लाइक बिरयानी ने बोला था कि ये बात हम 3 जने हैं ग्रुप में, उनसे ज़्यादा किसी को पहुंचनी नहीं चाहिए, एंड टीचर को पता थी, तो टीचर के अलावा भी किसी को नहीं पहुंचनी चाहिए। सो अब ये बात आगे बढ़ती है, और हम लोग ट्यूशन जाने लगते हैं, और ट्यूशन में हम लोग फ़ोन लेकर तो आते ही थे। तो वहाँ पे बिरयानी ने
रायते को ब्लॉक कर दिया, टोटली ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसने बोला कि अभी मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ना 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 ना, अभी मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। उसने उसी लड़की को, जो अननोन लड़की थी, उसको वापस से टेक्स्ट किया और भी इंफॉर्मेशन निकाली और उसने वो सब चैट्स मुझे दिखाई और मुझे पता चला कि इनके बीच में क्या क्या चैट्स हुई हैं, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं क्योंकि मैं इतनी गंदी चैट्स याद नहीं रखती। उसके बाद उनकी चैट वैट सब पढ़ी दिखी, वो हुआ एंड रानी ने रायते को ब्लॉक कर दिया। अब रायता ट्यूशन आया, थोड़ी देर बाद आया हमारे बाद, क्योंकि वो तो ऐसे ही पढ़ने लिखने में कहाँ ही है वो, तो वो आया और उसने लिटरली उसने लाइक ट्राई करा बिरयानी से बात करने का, पर बिरयानी ने उससे बात नहीं की। बिरयानी टोटली इग्नोर हिम, जैसे मैंने बोला था कि बिल्कुल भी उससे बात मत करना, आपको ब्रेकअप कर। तो उसने ब्रेकअप तो नहीं किया, लेकिन उससे पूछने लगा कि यार क्यों बात नहीं करी। मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर किया क्योंकि मेरे से तो पहले उसके लड़ाई झगड़े हो चुके थे, तो हमने कोई इग्नोर ही किया उसे बिल्कुल टोटली। उसके बाद बात आती है ब्रेकअप की। अब उसने मुझसे बोला बिरयानी ने कि यार तूने चैट वैट पढ़ ली है, अब एक काम कर, मैं क्या करूँ। तो मैंने तो पहले ही उसे बोला था तो ब्रेकअप ही कर बहन, तो ब्रेकअप ही, तो क्या करेगी उसका। तो अब ब्रेकअप होने लगा उनका। तो उसने बोला कि यार मैं उसको कन्फ्रंट नहीं कर सकती, मुझे उससे डिस्गस्ट हो रहा है कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, तो मैं उससे कन्फ्रंट नहीं करूंगी। तो एक काम कर, जो भी उसने मुझे गिफ्ट दिए हैं, इनकी स्टोरी में सबसे बड़ा पार्ट ही गिफ्ट का था, जो भी उसने मुझे गिफ्ट दिया तो उसको गिफ्ट वापस दे दे, उसको गिफ्ट वापस दे दे। अब मैंने बोला कि यार भाई मैं क्यों करूं, मैंने तुझे पहले से ही बोला था कि वो कितना बड़ा रेड फ्लैग है, वो कैसा इंसान है, वो कैसा आदमी है, वो क्या है, लेकिन तूने मेरी बात सुनी नहीं, मैं क्यों करूं। पर अब मैं हूँ, मैंने जैसे बोला ना मैं हूँ अच्छी दोस्त, मैंने बोला चल ठीक है ला सामान ला, मैं वापस दे दूँगी। अब वो नेक्स्ट डे स्कूल जब हम लोग पहुँचे, वो वहाँ पे सामान लेकर आई, उसने मुझे सामान दिया, बोले कि एक काम कर से दे देना। अब सुबह से दोपहर हो गई, हमारा स्कूल टोटली खत्म हो गया। अब मैं उसे बीच में कहाँ पे दूँ, क्योंकि मुझे बिरयानी बार बार रोके जा रही थी, नहीं अभी मत, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो मैंने सोचा चल ठीक है एंड में देंगे। अब स्कूल की छुट्टी हो गई, हम लोग सभी घर जा रहे थे, तभी मुझे बिरयानी ने बोला कि एक काम कर अब दे दे। तो मैं रायते के पास गई और मैंने उसको वो सब गिफ्ट दिया और मैंने बोला कि यार अब वो तुमसे बात नहीं करना चाहती और मैं तो लड़ने लगी थी, पर उसने बिरयानी ने मेरा हाथ पकड़ा और ले गई। अब मैंने उसको सामान दिया और रायते ने ले भी लिए, उसने बोला ठीक है लाओ दे दो, और वो सारे सामान वापस दे दिए। लेकिन उसी के साथ में कुछ सामान जो वाइटनर और जो कुछ वो नहीं होते हाइलाइटर वगैरह स्टेशनरी के सामान, वो थोड़े बहुत रायते के बिरयानी के पास ही थे। तो फिर रायता बिरयानी के बारे में रूमर्स फैलाने लगा, वो इतने रूमर्स फैलाने लगा कि यार ये तो गोल्ड डिगर है, तो ऐसी है तो वैसी है वगैरह वगैरह। तो मुझे आया गुस्सा, और क्योंकि यार मुझे बड़ा बुरा लग रहा था बिरयानी के लिए कि यार वो कैसा कैसा कर रहा है, कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। एज अ गर्ल मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, जो भी बात है कि ये बायसेक्सुअल है वगैरह वगैरह, ये सब बातें हम लोग उसी के फ्रेंड ग्रुप में बता देते हैं। एंड मैंने ये बात बोली सीधे बिरयानी को। मैंने उससे पूछा कि यार ऐसा कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि यार मैं ऐसी तो नहीं हूँ कि ऐसे ही सभी को बताती फिर दूँगी। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, वो बड़ी डर रही थी उस चीज़ को लेकर। लेकिन मैंने बोला कर ही देते, वो तेरे बारे में इतना बुरा करा है, उसने पूरी क्लास में एक्चुअली पूरे स्कूल में ये फैला दिया कि तू गोल्ड डिगर है, तूने इतनी चीज़ें ली हैं उससे फलाना ढिमकाना, जबकि वापिस ही कर दिए जस्ट कुछ वाइटनर स्टेशनरी के सामान की वजह से वो इतना नीच हरकतें दिखा रहा है। तो मैंने सोचा चल यार इसको बताते हैं। और हमारी क्लास में एक और लड़का था, दैट गाय इज सो ऐसा सा, मतलब अपने आप को बहुत ही हवाबाज समझने वाला। तो मैंने वो सारी बातें उसे बता दी कि ये बायसेक्सुअल है, ये लड़कों को हैरेस करता है, ये ऐसा है वैसा है, और ये सब मैंने उसको बातें बताई। एंड गेस व्हाट, सुबह मैं स्कूल पहुंची हूँ तभी तक वो सारी बातें फेमस हो चुकी थी। लेकिन उस मोटी चमड़े वाले इंसान को जो रायता है उसे फर्क ही नहीं पड़ा, उसे फर्क पड़ा ही नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ वैसे ही चिल में था, ये वही था। लेकिन सभी को वो बात पता चल गई थी, हमारी पूरी क्लास में वो बात हो गई थी। लेकिन लड़कियों ने किसी ने भी ना बिरयानी को कुछ भी नहीं बोला। फिर जो लड़कियां उसे जजमेंटल निगाहों से देख रही थी ना कि यार ये बिरयानी ऐसी है, बिरयानी वैसी है, बिरयानी गोल्ड डिगर है, बिरयानी ने ब्रेकअप कर लिया, ये वो सारे जजमेंट खत्म हो गए थे। एंड लड़कियों ने उसी का साथ दिया, किसका, बिरयानी का। एंड रायता का साथ लड़के दे रहे थे, मतलब कितने। एंड फिर हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, और फाइनल एग्ज़ाम्स में हमें असाइनमेंट सबमिट करनी होती है एग्ज़ाम से पहले। और जो रायते की असाइनमेंट्स थी वो सारी के सारी बिरयानी के पास थी। एंड बिरयानी ने वो सब असाइनमेंट्स फाड़ के फेंक दी, लिटरली हमारे सामने उसने इतनी सारी असाइनमेंट ऐसे फाड़ी और फेंकी है लिटरली भाई। एंड जब रायते ने उस असाइनमेंट के बारे में पूछा था, वो असाइनमेंट के लिटरली बिरयानी ने वो असाइनमेंट्स के टुकड़े उसे दिए थे कि ये ले तेरी असाइनमेंट, रख ले अपने पास। और दैट वाज सो फनी एंड परफेक्ट रिवेंज आई कैन से।
एंड फिर उसके बाद बस हमारे एग्जाम्स आ गए 10th के, और फिर हम लोग एग्जाम्स में लग गए थे, पढ़ाई लिखाई। और जो बिरयानी थी उसका सेंटर हमसे थोड़ा सा दूर था, तो हम लोग फिर मिले ही नहीं उसके बाद, और उसके बाद हम लोग रिजल्ट के टाइम पे ही मिले थे। एंड फिर हमारी थोड़ी बहुत बातें हुई, हम लोग गोलगप्पे खाने गए थे, और वो फिर वहाँ पे ही रायता और बिरयानी का जो भी केस था वो सॉर्ट आउट हो गया था, ख़त्म हो गया था। और दिस इज़ द स्टोरी मैन, इट वाज सो हिलेरियस। मेरी 10th क्लास को अमेजिंग बना दी थी स्टोरी ने। लाइक ये बहुत ही बुरी थी बिरयानी के लिए, बट समटाइम्स इट वॉज फन फॉर एवरी वन, बिकॉज बिरयानी भी अब इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही थी, अब हमारी कुछ खास बात नहीं होती है। सो दिस वॉज द स्टोरी। अब तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारा जजमेंट क्या है इस स्टोरी के बारे में। एंड अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तुम्हें स्टोरी चाहिए, DIY चाहिए, और तुम्हें क्या चाहिए मुझे कमेंट में बताओ, और वीडियो को लाइक कर देना है। मेरा गला सूख गया तो मैं स्टोरी बताते बताते तुम्हें एंटरटेन किया है, तो यस वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो फॉर अमेजिंग स्टोरीज।